उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामलों पर सख्ती बरतते हुए इस कानून को और कठोर बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस बाबत संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। अब ये विधेयक आगामी 19 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में रखा जाएगा। इस संशोधित विधेयक में जबरन छलपूर्वक प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण करवाने पर सजा को पहले से और कठोर बनाया गया है। अब दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर अधिकतम 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ विशेष मामलों में ये सजा 20 वर्ष तक भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने की राशि को भी वर्तमान 50,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है। सरकार का ये कदम राज्य में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों और उस पर उठ रही सामाजिक और राजनीतिक आवाज़ों के बीच आया है। सरकार का तर्क है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील गतिविधियों पर नियंत्रण पाना समाज की स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस सख्त कानून के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नया संशोधन इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि जो लोग स्वेच्छा से धर्मांतरण करते हैं पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। वहीं अगर धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला है तो उस मामले को गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और सजा भी उसी के मुताबिक अधिक कठोर हो सकती है। कैबिनेट में लिए गए एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों की सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण राज्य के समूह ग श्रेणी के वर्दीधारी पदों की भर्ती में लागू किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य होगा कि आवेदनकर्ता उत्तराखंड का मूल और स्थायी निवासी हो। ये फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन माना जा रहा है जो अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों तक सेना में सेवा करने के बाद भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में थे। सरकार के इस कदम से न केवल पूर्व अग्निवीरों को एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा, बल्कि राज्य को भी प्रशिक्षित और अनुशासित मानव संसाधन मिल सकेगा। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर भी कुछ समय से चिंता जताई जा रही थी। युवाओं की मांग थी कि 4 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें कोई स्थायी रोजगार का अवसर दिया जाए। इस फैसले से सरकार ने युवाओं को स्पष्ट संकेत दिया है कि अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है और उन्हें राज्य में सम्मानजनक अवसर दिए जाएंगे। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। हालांकि जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन और अग्निवीरों को आरक्षण जैसे फैसलों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। सरकार के मुताबिक जबरन धर्मांतरण एक सामाजिक खतरा बन चुका है और इसके लिए प्रभावी और कठोर कानून जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंचों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अब उस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में लव जिहाद और अन्य प्रकार के धार्मिक छल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ दलों ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास करार दिया है। वहीं अग्निवीरों को आरक्षण देने के फैसले को विपक्ष ने भी सराहा है और इसे युवाओं के हित में बताया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड कैबिनेट में ये 2 प्रमुख निर्णय आने वाले समय में राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जहां एक और ये धार्मिक पहचान से जुड़ी संवेदनशीलता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर ये युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी एक ठोस प्रयास प्रतीत होता है।